सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम 2026-27 के लिए जीपीडीपी कैसे बनाएं, उसकी क्या गाइडलाइन है। जैसे आपको मालूम है कि 15 एफसी की जगह अब 16 एफसी शुरू हो चुका है, तो उसकी क्या गाइडलाइन है वो हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। इस वित्त वर्ष की जीपीडीपी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात है वो है पाई का स्कोर। तो सबसे पहले आप अपने पाई का स्कोर पाई की वेबसाइट से चेक कर लें। आप कौन से थीम में पीछे रह रहे हैं, लैग कर रहे हैं, वो आपने सबसे पहले वहाँ से देखना है। और क्योंकि इस बार की जीपीडीपी क्वालिटी जीपीडीपी होगी, वो क्वालिटी जीपीडीपी क्या होगी हम आगे इस वीडियो में सीखेंगे। गत वर्षों में पंचायत जो प्लान्स बने हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियां पाई गई। लाइक कि ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर कंप्यूटर ख़रीदा जा रहा है, टाइड ग्रांट से डेस्कटॉप ख़रीदे जा रहे हैं। मतलब जहाँ जिसके दिल में आ रहा है उस वाली एक्टिविटी थीम के अंदर, एक्टिविटी फोकस एरिया के अंदर कुछ भी डाला जा रहा है। तो ये चीज़ हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत सीरियसली रिव्यू किया है और इस बार उसी कारण से इस जो पोर्टल पे हैं चेक लगा दिए गए हैं। जब भी आप अपना प्लान इस पे बनाओगे तो उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस इस बार आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपने लास्ट टाइम जो बहुत सारी पंचायतों ने जो प्लान्स जीपीडीपी के प्लान्स बनाए हैं वो कहीं की एक्टिविटी को कहीं डाला हुआ है, जहाँ जिसके मन में आया वहाँ डाला है। और आपने देखा होगा बहुत सारे पंचायत सचिवों को इस बारे रिकवरी भी पड़ी है कि टाइड ग्रांट से लैपटॉप कैसे ख़रीदा है, या टाइड ग्रांट में जो परमिसिबल एक्टिविटी नहीं है वो आपने इसमें कैसे अप्रूव करवाई है। तो इसलिए इस बार की जो जीपीडीपी का जो नाम ही दिया गया है क्वालिटी जीपीडीपी, मतलब इस बार आप हर चीज़ का इसमें ध्यान रखेंगे और स्पेशली एक्टिविटीज़ का और एक्टिविटी फोकस एरिया का। तो ये एक्टिविटी और एक्टिविटी फोकस एरिया आप कहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कितनी एक्टिविटी, कौन से थीम की एक्टिविटी कहाँ परमिसिबल है, उसके अंदर क्या बनता है। तो उसके लिए आप क्या करें, होम पेज पे जाएं ई ग्राम स्वराज की, नीचे प्लानिंग पे क्लिक करें और प्लानिंग के बाद अगेन आगे आपने मिसलेनियस रिपोर्ट में क्लिक करना है। उसमें दिख रहा होगा आपको थीम एक्टिविटी मास्टर रिपोर्ट, उस पर क्लिक करेंगे। फिर आपने ये डिटेल्स फिल करनी है। नेसेसरी डिटेल्स फिल करने के बाद, कैप्चा एंटर करने के बाद आपने गेट रिपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको थीम वाइज एक्टिविटी लिस्ट और फोकस एरिया और कौन से उससे संबंधित है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है इस तरह से, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। थीम नेम, एक्टिविटी नेम, फोकस एरिया, एक्टिविटी टाइप, किस में जाएगी वो, वर्क मेंटेनेंस है, न्यू फ्रेश क्या है, पूरा उसका आउटपुट टाइप तक सारा यहाँ पे दिखाई देता है। इस बार की जो जीपीडीपी में है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट की एक्टिविटी एक अलग से इसमें ऐड की गई है। कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे पैसा पंचायत के लिए भी हैं, तो वो आपके जहाँ पे वो फिजिबल है वहीं पे ही पैसा, मतलब पैसा पंचायतों में ही वो एक्टिविटी लागू होगी, सभी के लिए वो नहीं है। तो बाकी आप थीम वाइज जो 1 से लेकर 9 तक है वो सारी एक्टिविटी की लिस्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जीपीडीपी बनाने के लिए बेसिक चीज़ें वही है कि एक्टिविटीज़ आपने चूज़ करनी है, फ्लैगशिप स्कीम्स उठानी है, और टाइड एंड टाइड का जो परसेंटेज है वो भी आगे मैं बताऊंगी कैसे हैं। वो सारी की सारी चीज़ें वही इस बार है, मतलब प्रोसीजर सेम है, थोड़ी सी गाइडलाइन इस बार चेंज है। वो भी इस वजह से कि क्योंकि पिछली जो जीपीडीपी है वो बहुत ख़राब हमारे जो प्रदेश में बनी है। क्योंकि 15वां वित्त आयोग ख़त्म यहाँ पे हो चुका है और 16वां स्टार्ट हो चुका है, तो आइए देखते हैं 16वें वित्त आयोग की क्या गाइडलाइन है, इसमें 15वां वित्त आयोग के कंपैरिजन में क्या चेंजेस है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस बार भी 50-50% टाइड अनटाइड का मिलेगा, मतलब 50% अनटाइड के लिए और 50% टाइड के लिए। बट थोड़ी सी चेंज है यहाँ पे कि आपको ग्रांट कैसे मिलेगी 80-20 की रेशो में, मतलब बेसिक ग्रांट आपको मिलेगी 80% और बाकी का 20% आपकी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको 100 रुपये ग्रांट आ रही है तो 80 रुपये आपको पहली ग्रांट में मिलेगी, जिसका नाम होगा बेसिक ग्रांट, और उस 80 रुपये का फर्दर बाइफर्केशन होगा 50% टाइड में और 50% अनटाइड में।
नेक्स्ट इसमें ये है कि आप 20% से ज़्यादा रोड्स पे खर्च नहीं कर पाएंगे। एडमिन एक्सपेंसेस यहाँ अलाउड नहीं है, मतलब कोई सैलरी, कोई एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे। तीसरी और बहुत जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है वो ये है कि आपको इस बार के जीपीडीपी में ऐसे वर्क लेने पड़ेंगे जिससे आपका ओएसआर जनरेट होता हो, मतलब आपकी पंचायत का अपना रेवेन्यू जनरेट होता हो। उसकी परसेंटेज है वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आप उतना नहीं करोगे तो आपको अगली ग्रांट नहीं मिलेगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 15 एफसी के कंपैरिजन में इस बार 16 एफसी की ग्रांट 84% इंक्रीज़ होके आएगी। कहने का मतलब है कि लास्ट टाइम जितना आपको 15 एफसी में टोटल अमाउंट मिलता था उसका 84% इन्हांस होके 16 एफसी में मिलेगा। 16th एफसी की ग्रांट लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखी गई हैं। उसमें सबसे पहले हैं ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड रूरल लोकल बॉडीज़, क्योंकि आपके इलेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, पीआरआईज आ चुके हैं, तो ये कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल्ड है। प्रोविजनल अकाउंट्स फॉर प्रीवियस ईयर पब्लिकली अवेलेबल होने चाहिए। T-1 टी का मतलब यहाँ करंट ईयर है, उसमें से एक माइनस करके जाएंगे तो 25-26 तक आपके अकाउंट्स अवेलेबल होने चाहिए पब्लिकली, क्योंकि हम ई ग्राम स्वराज पर करते हैं अकाउंट्स मेंटेन, तो वहाँ पर वो 25-26 तक आपके अकाउंट्स पूरे वहाँ पे एंटर्ड होने चाहिए। अगली कंडीशन है ऑडिटेड अकाउंट्स, यहाँ पे T-2 है। दैट मीन्स करंट फाइनेंशियल ईयर से 2 साल पीछे आप जाएंगे तो 24-25 तक के आपके अकाउंट्स ऑडिटेड यहाँ पर रहने चाहिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन गठित होना चाहिए, वो ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट और इस बार की सबसे बड़ी चेंज कि ग्राम पंचायतों को अपने ओएसआर को मिनिमम कितना इंक्रीज़ करना है। लिखा है 1200 रुपये पर हाउस होल्ड पर एनम, मतलब जितने आपके हाउस होल्ड है उसको 1200 से मल्टीप्लाई कर दो, पर एनम आपको उतना अपने ओएसआर में इंक्रीज़ करना है। एक कंडीशन और है कि 2.5% एनुअल कंपाउंड ग्रोथ ओवर ओएसआर ऑफ 25-26 या 1.025 टाइम्स ओएसआर ऑफ T-2। T-2 मतलब 24-25 का आपको इतना गुना जो ओएसआर है वो आपको इन्हांस करना होगा, इंक्रीज़ करना होगा। इसी के आधार पर यहाँ पर लोकल बॉडी परफॉर्मेंस ग्रांट आपको मिलेगी। ब्लॉक पंचायत के केस में क्या होगा कि जो ऊपर वाली कंडीशन है ना ग्राम पंचायतों के केस में, वो ब्लॉक की पंचायतों की 75% पंचायतों ने मीट आउट की होगी, तभी उनको यहाँ पे परफॉर्मेंस ग्रांट अगली मिलेगी। ज़िला परिषद के केस में परफॉर्मेंस ग्रांट प्राप्त करने के लिए T-2 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो ओएसआर है उसमें 1.025 गुना ज़्यादा ग्रोथ होनी चाहिए, या फिर 25-26 जो फाइनेंशियल ईयर का ओएसआर है उसका 2.5% ज़्यादा जो ओएसआर में है वो ग्रोथ होना चाहिए। ये कंडीशन मीट आउट करने के बाद ही रिस्पेक्टिव पंचायत्स को यहाँ पे परफॉर्मेंस ग्रांट मिलेगी। जीपीडीपी बनाने का प्रोसीजर वही है, फॉर्मेशन ऑफ पीएफटी, क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोकस एरिया, सिचुएशन एनालिसिस, विजनिंग एक्सरसाइज, प्रायोरिटाइजिंग ऑफ नीड्स, estimation of resource envelope, organizing special gram sabha, preparation of draft GPDP, final अप्रूवल ऑफ जीपीडीपी, अपलोडिंग ऑफ ई ग्राम स्वराज पोर्टल। यही स्टेप्स हम पिछले जीपीडीपी में भी फॉलो करते थे और यही स्टेप्स इस बार के जीपीडीपी में भी यहाँ पर फॉलो करने हैं। बस थोड़ा सा जब आप पोर्टल पे इस प्लान को या एक्टिविटीज़ को यहाँ पे एंटर करोगे उसका थोड़ा सा प्रोसीजर यहाँ पर चेंज है, बाकी लगभग मैं कह रही हूँ 90% चीज़ें सेम है प्लान अपलोड करने के लिए। यहाँ पर ई ग्राम स्वराज का इंटरफेस कुछ इस तरह से चेंज हो गया है। तो जीपीडीपी 2026-23 बनाने के लिए आप अपने एडमिन लॉगिन के यूज़र आईडी पासवर्ड का यूज़ करें। हम अब देखते हैं ई ग्राम स्वराज पर इन एक्टिविटीज़ को कैसे अपलोड करना है, क्या चेंजेस यहाँ सॉफ्टवेयर में आए हैं। तो जब आप लॉगिन करते हैं अपने वही सेम यूज़र आईडी पासवर्ड से, तो आपको राइट हैंड साइड के कॉर्नर में मेन्यू दिखेगा। पिछली बार की तरह नहीं है, अब जो लेफ़्ट हैंड साइड का मेन्यू है वो यहाँ पे हटा दिया है, वो आपने देखा ही होगा ये चेंज।
यहाँ पे मेन्यू में जाके आप जब अपने पहले सबसे तो पहले फ़ंड रिसोर्स एनवलप चेक करना है और उसके बाद आपने पंचायत डेवलपमेंट प्लान पे क्लिक करना है। तो जब आप क्लिक करते हैं तो जब आप सबसे हम कहाँ से एक्टिविटी रजिस्टर करते हैं, एक्टिविटी पूल से। अब आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि एक्टिविटी पूल में थोड़ी सी ऑप्शंस यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई है। पहली है रजिस्टर एक्टिविटी थीम वाइज, जैसे हम थीम वाइज एक्टिविटीज़ चढ़ाते हैं वैसे रजिस्टर एक्टिविटीज़ पाई इंडिकेटर वाइज। मैनेज एक्टिविटी तो सेम है। एक्टिविटी स्पेशल प्लानिंग यहाँ न्यू ऐड हुआ है। लिस्ट ऑफ वीक इंडिकेटर्स एज पर पाई 2.0। ड्राफ्ट एक्टिविटी समरी रिपोर्ट। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो यहाँ पे नई ऐड हुई है वो एक्टिविटी स्पेशल प्लानिंग में क्या है कि जो जीआईएस बेस्ड एक्टिविटी, जो जियो टैग्ड बेस्ड एक्टिविटी है वो आपको जो मतलब उससे दिखती है ना सैटेलाइट से, उस अभी दिखाऊंगी मैं आपको आगे कैसे दिखती है, वैसे लिस्ट आएगी। और जो वीक इंडिकेटर्स है पाई के, उस तरह से भी आप लिस्ट देख सकते हैं। लिस्ट खुलेगी आपके पास और ड्राफ्ट एक्टिविटी समरी रिपोर्ट में वो आएंगी जो एक्टिविटीज़ आप एंटर कर चुके हैं 26-27 के लिए प्लानिंग के लिए, वो वाली एक्टिविटीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। सबसे पहले लिस्ट ऑफ वीक इंडिकेटर्स पे क्लिक करके देखते हैं क्या दिखता है। तो इस तरह से जब आप उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ऐसे आपको एक्टिविटीज़ की लिस्ट यहाँ पे शो हो जाती है जो पाई के इंडिकेटर्स में कहीं ना कहीं वीक यहाँ पे जो इंडिकेटर्स में प्रेजेंट है वो आपको ऐसे शो होती है स्कोर के साथ, ग्रेड के साथ। और उसके आगे जो ये आंख वाला सा बटन है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये गैप फिलिंग के लिए जो आप वीक इंडिकेटर्स है, जो जहाँ पे आप वीक रह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये एक्टिविटीज़ सजेस्ट करता है इस गैप फिलिंग के लिए जहाँ आप पाई के स्कोर में लैग कर रहे हैं या पीछे रह रहे हैं। ये एक्टिविटीज़ सजेस्ट करता है ताकि आप अपनी जीपीडीपी के प्लान में इंक्लूड कर सको और एक अच्छी जीपीडीपी आप अपनी पंचायत के लिए यहाँ पे बना सको ताकि आपका जो पंचायत का है हर तरह से विकास हो सके। इसके बाद देखते हैं हम ड्राफ्ट एक्टिविटी रिपोर्ट में क्या दिखता है। तो ड्राफ्ट एक्टिविटी समरी रिपोर्ट में इस तरह से थीम वाइज आपके पास एक्टिविटीज़ शो होती हैं जो आपने इसमें दर्ज की होती है। देखो इसमें कुछ ही थीम्स की एक्टिविटी चढ़ी है तो सारे थीम इसीलिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। अगला हम देखते हैं एक्टिविटी स्पेशल प्लानिंग, यानी कि मैंने कहा था कि जीआईएस मैप पे जो आपकी एक्टिविटी कैसे रिफ्लेक्ट होती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है आपने कभी सैटेलाइट से मैप खोल के देखा होगा तो उस पर अब आपकी इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सॉफ्टवेयर बना दिया है कि आप ये भी देख सकते हैं कि वो एक्टिविटी हमारे जो मैप पे है वो कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अब एक एक्टिविटी पाई इंडिकेटर्स के उससे रजिस्टर करके देखते हैं। देखो इस तरह से दिखाई देता है, ऊपर सर्च का ऑप्शन आएगा कि पाई के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी आप लैग कर रहे हैं, थोड़ा पीछे रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ एक्टिविटी सर्च भी कर सकते हैं। नहीं तो आप वैसे ही जैसे हम चढ़ाते हैं एक्टिविटी वही सेम ही प्रोसीजर है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बस ये कि ऊपर आपको एडवांस सर्च का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो एक्टिविटी रजिस्टर करने के लिए 2 ऑप्शन दी गई है, एक तो आप थीम वाइज एडवांस सर्च करके देख सकते हैं या फिर पाई के वीक इंडिकेटर्स को एडवांस सर्च करके देख सकते हैं, वैसे रजिस्टर कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ दर्ज करने के बाद जब हम प्लान फॉरवर्ड करते हैं तो वहाँ पे एक नया चेंज इन्होंने लाया कि जब आप प्लान अप्रूव करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे आपको ये एक ऑप्शन देगा स्कोर की, कि आपकी जो जीपीडीपी है वो क्वालिटी जीपीडीपी के केस में कहाँ स्टैंड कर रही है, कितना स्कोर उस जीपीडीपी को इंडिकेटर्स वाइज या जो भी इसके कंडीशंस इस बार लगी है इसमें काफ़ी सारी, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है वो आपको स्कोर वहाँ पे दिखाई देगा। अगर वो वीक कहीं होगा तो आपको वहाँ पे रिवाइज़ करने का ऑप्शन भी आएगा, तो आप अपने प्लान को अकॉर्डिंगली रिवाइज़ भी कर सकते हैं। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे और आपका स्कोर काफ़ी लो होगा तो आपको इस पर मे बी डिपार्टमेंट एक्शन भी ले सकता है। इस बार आप स्पेशली ध्यान रखें कि कोई भी एक्टिविटी गलत एक्टिविटी या गलत फोकस एरिया के अंडर ना चढ़े, जैसे कि लास्ट टाइम आपने चढ़ाई थी। रिकवरी से बचने के लिए और कोई भी एक्शन जो डिपार्टमेंट ले सकता है उससे बचने के लिए आप स्पेशली ध्यान रखें कि एक्टिविटी का फोकस एरिया और एक्टिविटी टाइप आप स्पेशली सही से यहाँ पे चूज़ करें। ये थे कुछ बड़े चेंजेस जो इस बार इस सॉफ्टवेयर में और गाइडलाइन में आए हैं। इसके अलावा जो जीपीडीपी बनाने के लिए कंडीशंस है वो सेम है, जैसे कि आपको फ्लैगशिप स्कीम्स इसमें अपलोड करनी है,
हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो टाइड है, टाइड का अभी परसेंटेज का कुछ ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है विभाग से कि ये कितना परसेंट उसमें सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर में जाना है। सैनिटेशन की अलग से गाइडलाइंस ज़रूर मिली है, जिसमें डिफ़ाइन किया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इस बार सैनिटेशन फोकस एरिया में आप डालेंगे, उसका अलग से लेटर आया है और सबको फॉरवर्ड भी वो लेटर हो चुका है। रही बात फ्लैगशिप स्कीम्स की, तो बहुत सारी पंचायतें उसको मानती हैं कि फालतू की एक्टिविटीज़ है, जबकि आप देखेंगे जो अनुसूची में दिए गए 29 कार्य हैं जो पंचायतों को सौंपे गए हैं, उसमें से मैक्सिमम काम जो है वो फ्लैगशिप स्कीम्स के माध्यम से इस पोर्टल पे अपलोड होते हैं। तो वो तो आपको कानून ने दिए कि आपको वो करने पड़ेंगे, पंचायतों को असाइन किए हुए काम है वो, लाइक कि जैसे एजुकेशन का है, जैसे कि आईसीडीएस के प्रोग्राम्स है, वो आपको सौंपे गए कार्य हैं, वो आपको करने ही पड़ेंगे और वो प्रायोरिटी पे करने पड़ेंगे। और इसमें कोई बहुत बड़े काम नहीं है, कोई मुश्किल काम है कि आईसीडीएस की जो जाके आप उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखो, वो राशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बच्चों को खाना कैसा मिल रहा है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम देखो, आप वहाँ पे बच्चे को एनरोलमेंट चेक करो। अब जैसे पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चेक कर लिया और किसी भी बेनिफिशियरी की लिस्ट बना ली, लाइक जैसे आप मातृवंदना योजना, उज्ज्वला योजना या कोई और योजना जिसमें बेनिफिशरीज़ का चयन होता है दूसरे डिपार्टमेंट्स का, वो भी तो पंचायतों ने करना होता है ना। वो सारी चीज़ें फ्लैगशिप स्कीम्स का ही पार्ट है और जो कि नो कॉस्ट एक्टिविटी और लो कॉस्ट एक्टिविटीज़ में आता है। जैसे कि आप विभाग के साथ मिलके, मतलब जैसे आप बीएमओ के साथ मिलके, मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलके महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप्स लगा सकते हैं, वो भी फ्लैगशिप स्कीम्स का पार्ट है। कितना नोबल आप काम यहाँ पे करेंगे, पौधारोपण कर सकते हैं आप हॉर्टिकल्चर के साथ मिलके। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो फ्लैगशिप स्कीम्स का पार्ट है और वो जो संविधान ने है अनुसूची के जो में जो कार्य दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये जो एक्टिविटीज़ है यहाँ पे मैंडेटरी की गई है और ये पंचायतों को सौंपे गए कार्य हैं। आई होप मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 16th एफसी की मोटी मोटी गाइडलाइन समझा पाई होंगी और ई ग्राम स्वराज पे ये जीपीडीपी कैसे अपलोड होना है 26-27 का, वो उसकी गाइडलाइन में आपको समझा पाई होंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।